सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इन्हीं सपनों के साथ राष्ट्र के विकास का मार्ग प्रशस्त होता है और इस बात को हर जनप्रतिनिधि भी मानता है। इसी मुहिम में दिल्ली के मालिक केजरीवाल जी, हाँ यहाँ मैं जी जानबूझकर लगा रहा हूँ क्योंकि कुछ थोड़ा काम हुआ है, क्योंकि इस योजना का कुछ क्षेत्रों में लाभ अवश्य हुआ है, और जो है मोहल्ला क्लिनिक। एक गाना आपने सुना होगा कि मोहल्ले में होना हल्ला, किवड़ियाँ पड़ी आ जाना, लेकिन यहाँ तो कल से मोहल्ला क्लिनिक पर हल्ला मचा हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। जब INDIA अलायंस बना तो इनके बीच नज़दीकियाँ भी बढ़ी और मोहल्ला क्लिनिक का हल्ला सुनकर कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव 4 अगस्त 2023 को दिल्ली आ पहुंचे मोहल्ला क्लिनिक देखने। पता नहीं जनता की बीमारियों का यह क्लिनिक टेस्ट करता है कि नहीं, लेकिन INDIA अलायंस का पूरा टेस्ट इस क्लिनिक ने कर दिया और 4 घंटे के अंदर पूरी रिपोर्ट भी आ गई। अब सुनते हैं कि दिल्ली की मोहल्ला क्लिनिक देखने के बाद दिनेश गुंडू राव जी, कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री, ने क्या कहा, उनको सुनते हैं। Health service is most important for this country. So I think we get to learn a lot, and I came and saw this clinic, and it is functioning very well because it's been running for almost 6-7 years, and people have also appreciated it. So it is functioning in a good manner, and I think this is something that I will learn from this visit, and I will take it back to Karnataka and see how we can also learn from this and improve our systems there. आपने उनको सुन लिया। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री गुंडू राव ने जो कहा उनको वही कहना चाहिए। वैसे चेहरे का हाव भाव आप देख सकते हैं उनके, लेकिन जब आप किसी के यहाँ मेहमान होते हैं तो उसके सामने कम से कम बुराई तो नहीं ही करते। अब ऐसे जब दूसरे राज्य का मंत्री आया हो तो उसे दिल्ली सरकार सैंपल फ्लैट, और मेरा मतलब सैंपल मोहल्ला क्लिनिक ही दिखाया था। This is one of the popular mohalla clinics. Yes. और सैंपल क्लिनिक होना भी अच्छा चाहिए। दिनेश गुंडू राव द्वारा की गई इस तारीफ से आम आदमी पार्टी फूलकर गुब्बारा हो गई और अपने ट्विटर हैंडल से दिनेश गुंडू राव के क्लिप ट्वीट करने लगी। क्यों कि यहाँ पर केजरीवाल राहुल गांधी से आगे निकल गए थे, अर्थात जो आइडिया राहुल जी को नहीं आया वो केजरीवाल के पास है और एक कांग्रेसी उसकी तारीफ भी कर रहा है। लेकिन कुछ समय ही बीते थे कि दिनेश गुंडू राव जी ने केजरीवाल के फूले हुए गुब्बारे में पिन चुभा दी, यह कहते हुए कि कोई खास नहीं है। अब आप उन्हीं से सुन लीजिए। बोला ना, उतना जो बोल रहे थे उतना खास तो कुछ नहीं है उधर, तो ठीक है, ऐसा हमारे स्टेट में भी है, और उतना भीड़ भी नहीं था, उतने लोग भी नहीं थे, और इट्स नॉट अ गेम चेंजर, इट इज आई एम नॉट सेइंग इट इज बैड, बट इट्स नॉट लाइक द वे इट इज मेड आउट टू बी। सुन लिया ना, कोई खास नहीं, ऐसा क्लिनिक हमारे यहाँ भी है। गुंडू राव जी, मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि आपके यहाँ भी है, और केजरीवाल जी तो मानते भी हैं कि केवल आपके यहाँ ही है, क्योंकि उनकी खांसी दिल्ली में नहीं बेंगलुरु के इलाज से ठीक हुई है। अब देखिए ना, एक खबरें 5 मार्च 2015 को केजरीवाल जी बेंगलुरु अस्पताल में इलाज करवाने जा रहे हैं। अब 27 नवंबर 2015 को भी देखिए, ये बेंगलुरु जा रहे हैं इलाज करवाने। अब 27 जनवरी 2016 को दिल्ली के मुख्यमंत्री 10 दिनों के लिए जा रहे हैं। 14 सितंबर 2016 इंडिया टाइम्स की खबर देख लीजिए, यहाँ पर भी। लेकिन 14 सितंबर 2016 का जो देखेंगे उसमें इनकी सर्जरी होनी थी और दिया गया है कि नारायण हेल्थ सिटी अस्पताल में हुई, और 2018 तक तो है कि ये बेंगलोर जाते रहे हैं। गुंडू राव जी, यह तो आपको पता होना चाहिए था कि बार बार बेंगलोर जाते हैं इलाज करवाने के लिए, और यदि नहीं था तो मुझसे पूछ लेते। लेकिन आप मेरे जैसे को जानते तब तो पूछते। चलिए, मुझसे नहीं पूछा तो संदीप दीक्षित तो आपके पार्टी के नेता हैं, उन्हीं से पूछ लेते। वो तो आपके कांग्रेस के थे, उन पर तो भरोसा करते ना आप। और संदीप दीक्षित ही बता रहे हैं कि तमिलनाडु में खबर चली
कि गलती से भी कोई मोहल्ला क्लिनिक मत चले जाना। तो क्या कहा था संदीप दीक्षित ने, थोड़ा सुन लीजिए। गणेश जी को ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको देखने जाना ही था तो ये प्रोत्साहित क्लिनिक में गए जो मंत्री जी लेके गए। मंत्री जी तो अपनी सेट से बेहतरीन क्लिनिक में लेके जाते हैं ना। इसके पहले तमिलनाडु के भी मंत्री एक आए हुए थे, वो गए थे क्लिनिक देखने, उसके बाद मुझसे मिले थे तो मैंने उनको कुछ और क्लिनिक का भी पता बता दिया था। और वो जब वो क्लिनिक देख कर आए तो उसके बाद जब वो कह रहे थे कि हम तमिलनाडु में इम्प्लीमेंट करेंगे, उनके लोगों ने बताया कि ये वहां कह दिया गया कि कोई खबर गलती से भी दिल्ली की मोहल्ला क्लिनिक में चला जाए। सुन लिया ना संदीप दीक्षित जी ने क्या कहा था। अब गुंडू राव जी के दोनों बयानों को आप वाले खूब ट्वीट कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि किसके दबाव में बदले सुर। अब आपके राज्यसभा सांसद सुशील कुमार गुप्ता का बयान सुन लीजिए। वो दिनेश राव जी बहुत तारीफ कर रहे थे, मोहल्ला क्लिनिक देख रहे थे, अखबार वाले साथ में थे, मीडिया साथ में। अचानक एक फोन आया, किसका आया तो वो बता सकता है, और उनकी भाषा बदल गई। सुन लिया ना, फोन आया और भाषा बदल गई। यह तो थी आप द्वारा पेश की गई मोहल्ला क्लिनिक की तस्वीर जो आपने देखी। अब मैं दिखाता हूं सोशल मीडिया पर प्रचारित मोहल्ला क्लिनिक की कुछ तस्वीरें। बाकी यह अच्छा बुरा सच या झूठ क्या है इसका फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। यह देख लिया आपने अलायंस के पार्टनर का हाल और इनकी एकता की मिसाल। आम आदमी पार्टी ने गुंडू राव के पलटी मारने के बाद एक छिछोरी हरकत कर दी कि कर्नाटक के नमक क्लिनिक की बुराई वाला एक वीडियो ट्वीट कर दिया, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यदि आप आम आदमी पार्टी को सपोर्ट नहीं करोगे तो ये कितना नीचे गिर सकते हैं आपको गिराने के लिए। और ऐसी INDIA.अलायंस के दलों द्वारा की गई हरकतें बता रही हैं कि नहीं चलने वाला है यह अलायंस। यहाँ मोहल्ला क्लिनिक की अच्छाई और बुराई की लड़ाई नहीं है, यहाँ तो प्रधानमंत्री पद की लड़ाई है। नीतीश जी का पत्ता कटते ही वो कैसे शांत हो गए। अब मुख्य लड़ाई केजरीवाल और राहुल गांधी में है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो गलत है। मुख्य दावेदार ममता बनर्जी हैं, जिनको पीछे करने की जुगत में है केजरीवाल। ममता बनर्जी जान रही है कि INDA.अलायंस नाम रखने का जो प्रचार कर रहे हैं वह उल्टा पड़ चुका है और PM का पद कहीं आसपास नहीं दिख रहा है। इसलिए वो बिल्लियों के बीच में बंदर बनकर नहीं आ रही हैं। आज भी कह रहा हूं कि यह अलायंस चुनाव से पहले ही टूट जाएगा और बहुत संभावना है कि INDIA अलायंस के दलों में फूट हो जाए और अलायंस के टूटने से पहले ही इनके दलों में कहीं एकनाथ शिंदे अजीत पवार न पैदा हो जाएं और ये पार्टी ही ले उड़े। तो मैं भी उड़ता हूं, इसलिए आपसे पहले निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और खुद भी चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। और जो लोग ऐसे विषय पसंद करते हैं उन लोगों से भी चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।